चारवाक आखिर कौन था, जिसका जिक्र महाभारत में महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय एक प्रसंग में आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि चारवाक आखिर कौन था। तो चारवाक गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। चारवाक के अनुसार जो भी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है वो ही सच है। ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, लोक, परलोक, पुनर्जन्म आदि को वो इनकार करते हैं। जो भी इस संसार में आंखों के सामने है वो ही सुख और दुख का कारण हो सकता है। चारवाक इस शरीर को सबसे बड़ा प्रमाण मानता था। उसके अनुसार जब तक जियो तब तक सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। शरीर के जलकर राख हो जाने के बाद इसे दोबारा लौटते हुए किसने देखा है। बाद में उनकी इसी नास्तिकतावादी विचारधारा का पालन करने वाले चारवाक कहलाने लगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार चारवाक दुर्योधन का बहुत अच्छा मित्र था और नास्तिकवादी था, क्योंकि दुर्योधन भी नास्तिक ही था। उसने श्री कृष्ण को भगवान के अवतार के रूप में कभी नहीं स्वीकारा। दुर्योधन हमेशा भगवान कृष्ण को एक छलिया और मायावी पुरुष के रूप में ही देखता रहा। एक तरफ पांडव जो कि भगवान कृष्ण को अपना कर्णधार मानते थे और उन्हें साक्षात ईश्वर के अवतार के रूप में देखते थे, वहीं दुर्योधन कहीं ना कहीं नास्तिक विचारधारा का समर्थक था और चारवाक भी दुर्योधन की विचारधारा का समर्थन करता था। यही कारण था कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति होने के बावजूद भी उसने निडरता से भरी सभा में युधिष्ठिर को ललकारा। महाभारत में बात उस समय की है जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, परंतु युद्ध जीतने पर भी उनमें कोई भी हर्षोल्लास नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों और सगे बंधु बांधवों को इस युद्ध में खो दिया था। युधिष्ठिर ने एक और जहां युद्ध भूमि पर ही वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने दोनों ही पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कर्म भी किया। ऋषि मुनियों के कहे अनुसार पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जिस समय युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, ठीक उसी समय चारवाक नाम का एक राक्षस ब्राह्मण के भेष में आया और युधिष्ठिर से कहने लगा कि तुमने अपने बंधु बांधवों की हत्या कर यह राज्य प्राप्त किया है, इसलिए तुम पापी हो। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत डर गए। ये देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा कि हम तो आपको आशीर्वाद देने आए हैं। यह ब्राह्मण बहरूपिया है, इसे हम नहीं पहचानते। महात्माओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मण का रूप धरे राक्षस को पहचान लिया था और कहा कि यह तो दुर्योधन का मित्र राक्षस चारवाक है। ये यहाँ पर शुभ कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से आया है। इतना कहकर उन महात्माओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस राक्षस को वहीं भस्म कर डाला। यह देखकर युधिष्ठिर ने उन सभी महात्माओं की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया और इसके बाद विधि विधान से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।